हाय गाइस, टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैक कैफ़े एंटीवायरस से रिलेटेड कुछ डेली बेसिस हमें इशू आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सोल्यूशन भी है। चलो फिर देखते हैं। मैक कैफ़े एंटीवायरस हमें बहुत सारी सिक्योरिटी विद अच्छे फीचर्स भी देता है। इसकी वजह से हमारी सिस्टम तो स्लो होती है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा डेटा रहता है। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर यूज़ करना है तो मैक कैफ़े ही यूज़ कर लो। इसके रिगार्डिंग कुछ इशू देखते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा ट्रबल शूट करने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें नो कंपेटेबल प्रोडक्ट फाउंड एरर देता है। ये एरर आता है हमें विंडोज़ पैचेस की वजह से, बट डोंट वरी, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। कंटिन्यू करके नेक्स्ट करते हैं। पूरा सेटअप इंस्टॉल करने के बाद हमें एक बार रिस्टार्ट देना है। उसके बाद हमें ये लॉगिन की विंडो शो करती है। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। अगर ये यूज़र नेम पासवर्ड आपका नहीं लेता है, अननोन एरर शो करता है, तो यहाँ पे इशू आ जाता है कि आपका आईडी है वो सिंक नहीं है। यहाँ पे हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने में अपना यूज़र नेम डालना है आपको। यहाँ पे हमें रिकवरी का ऑप्शन, अगर रिकवरी देखी जाए तो टू टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रहती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर रिकवरी। क्वेश्चन एंड आंसर रिकवरी में जब हम हमारा प्रोफाइल मैकेफी के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसी टाइम पे हमें 3 स्टेप देता है क्वेश्चन एंड आंसर रिकवरी सेट करने के लिए। वही 3 स्टेप रिकवरी हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है लॉगिन करने के लिए। फिलहाल अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्मार्टफोन एडमिनिस्ट्रेटर रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेटर रिकवरी के अंदर आपको यहाँ पे ऐसा वाला एक कोड देगा, क्लाइंट कोड। यही कोड आपको आपके टीम मेंबर को देना है जिनके पास मैकेफी का जो भी एडमिन का पोर्टल रहता है उसको एक्सेस रहेगा। ये वाला कोड आपको उनको देना है, फिर वो आपको इसे कन्वर्ट करके टू लाइन कोड आपको देंगे। अगर आपके पास एडमिन का पोर्टल का एक्सेस रहेगा तो ये अच्छी बात है। फिर आप इसे कन्वर्ट करके यहाँ पे इंटर कर सकते हो। एरर का मतलब है हमारा जो टोकन डेटा था वो इनवॉल्व था, मतलब रॉन्ग था, तो वापस हमें जो प्रोसीजर स्टार्ट किया तो वापस वही करना है। अगर हमें हर बार लॉगिन करने के लिए टोकन डेटा लेना पड़ता है तभी हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है सिस्टम के अंदर। इसका मतलब रहता है कि आपका अकाउंट है उस सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली सिंक नहीं है, मतलब सर्वर से कनेक्ट नहीं रहता है। सो इसके रिगार्डिंग हमें मैकेफी के सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे स्टेटस में चेक करना पड़ता है। यहाँ पे ये नो वैल्यू इन्फॉर्मेशन शो का एरर आता है। इसके लिए हमें सिस्टम को 1-2 बार रिस्टार्ट भी करना पड़ता है, और सेकंड थिंग और सिंक के ऑप्शन के ऊपर बार बार क्लिक करना पड़ता है। और सी ड्राइव के अंदर एक cmd agent.exe फाइल रहती है, उसे भी रन करनी पड़ती है। अगर कभी मैकेफी का आइकॉन हमें हिडन आइकॉन में नहीं शो होता है तो इस फाइल को हम रन करने के बाद हमारा जो आइकॉन है वो हिडन आइकॉन में आ जाता है। कभी कभी हमारा मैकेफी आउटडेटेड हो जाता है, मतलब ओल्ड वर्जन हो जाता है उसका सर्वर से। कभी मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ कभी कनेक्शन नहीं हुआ। यूज़र सिस्टम यूज़ तो करता है बट वो ऑफलाइन वर्क होती है, मतलब सर्वर से कनेक्ट नहीं होती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें लॉगिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके अंदर यूज़र का डेटा भी रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें डेटा रिकवर करने के लिए लैपटॉप को इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना पड़ता है। लैपटॉप को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें एक ISO फाइल मिलती है। वो फाइल आपको वेंडर अदरवाइज़ आपको मैकेफी के पोर्टल पे मिल जाएगी। उसी OS फाइल से हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना है और उसी से ही हमें हमारी सिस्टम को रिबूट देना है। जैसे ही हम OS इंस्टॉलेशन करते हैं उसी टाइप्स का ये भी सेम स्टेप है। और इसमें हमें रिबूट होने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट की विंडोज़ ओपन होगी। आपको इमेज में जो कमांड है वही आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इंटर करनी है। इसमें भी आपको एक टोकन नंबर रिक्वायर्ड रहता है। टोकन डेटा इंटर करने के बाद हमें वहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट करना है, फिर वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाएगा। मिनिमम इसके लिए 1 डे एंड माइट बी 2 डे भी लग सकता है। और लास्ट में आता है फेटल एरर। फेटल एरर हमें तभी आता है जब हम OS के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब कभी कभी हम पैचेस इंस्टॉल करते हैं, वो टाइम पे कभी कुछ पैचेस आप प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुए तो ये एरर आता है। ये टाइम पे हमें ज़्यादा कुछ मतलब कुछ ट्रबल शूट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम कितनी भी ट्राई करें OS रिपेयर करने के, बट ये इंस्टॉल नहीं होता है। इसके लिए हमें फाइनली जो है वो सिस्टम को री इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।